अचानक क्यों धधक उठी भारत के क्रोध की ज्वाला, सीधे खड़ी कर दी विध्वंसक फौज। आखिर क्यों भारत ने अचानक इजराइल की रक्षा के लिए युद्ध में कूदने का फैसला कर लिया। जिगरी इजराइल के लिए कुछ भी करेगा भारत। हूतियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। कैसे इस्लामिक वर्ल्ड के आका का घमंड तोड़ेगा भारत। किस योद्धा को मैदान में उतार सबकी अकल ठिकाने लगा रहा है भारत। दोस्तों, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। भारत ने तो इजराइल वाले युद्ध में भी उतरने से एक तरह से मना कर दिया था। दुनिया चैन की सांस ले रही थी क्योंकि इस युद्ध में जिगरी की रक्षा के लिए भारत युद्ध में शामिल होने के आसार ज्यादा थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। भारत ने अपने 2 घातक डिस्ट्रॉयर को अदन की खाड़ी में तैनात किया है। यह युद्धपोत किलर मिसाइलों से लेस है। यह कदम उठाकर भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुसीबत की घड़ी में भारत ने केवल रूस बल्कि इजराइल के लिए भी मसीहा बनकर सामने आया है। भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम भी दोस्ती निभाने के लिए दुनिया से टकराना जानते हैं। शांति का नाम लेकर हर बार युद्ध टाल देने वाले भारत का गुस्सा अब देखेगी दुनिया। मुस्लिम देशों को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल की मदद के लिए भारत इस कदर व्याकुल हो जाएगा। वहीं अमेरिका अब मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक मिशन शुरू करने जा रहा है। आइए बताते हैं कि किसी पर न गुस्साने वाला भारत आखिर इन हूतियों पर क्यों गुस्सा गया। देखिए, इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि इन विद्रोहियों के पीछे रूस, चीन और ईरान का बड़ा हाथ है। G7 देश द्वारा रूस पर लगाए गए सैंक्शंस के कारण रूस चाहता है कि व्यापार के इस रास्ते को तुरंत भस्म करना चाहिए। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है जिससे उनमें आग तक लग गई है। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन चींटी के समान हूती अमेरिका जैसे विशाल हाथी के नाक में दम कर दिए हैं। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। भारत का यह फैसला हूतियों के लिए अंतिम क्षण माना जा रहा है। आखिर भारत ने लाल सागर में अपने विस्फोटक जहाजों को क्यों भेजा है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी पर ना गुस्साने वाला भारत हूतियों पर क्यों गुस्सा गया। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने इन हूती विद्रोहियों के खिलाफ ही क्यों हुंकार भरी, क्यों इन्हीं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जबकि भारत इजराइल के साथ तो लड़ने नहीं गया। कहीं इसके पीछे कोई और माजरा तो नहीं है। इजराइल तो ठहरा भारत का सबसे बड़ा जिगरी, अब सीधे तौर पर अभी उसकी मदद भारत कर नहीं सकता। इसीलिए अब भारत वही वाला दिमाग लगा रहा है जो उसने रूस के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ लगाया था। जी हां, मौका पाते ही दोस्त की मदद करना भारत की आदत है। जिस तरह रूस से तेल खरीद कर भारत ने रूस की सबसे बड़ी मदद की, उसी तरह से अब हूतियों के खिलाफ एक्शन से भारत इजराइल की मदद कर रहा है। उस बार भी दुनिया नहीं बोल पाई थी और इस बार भी नहीं बोल पाएगी क्योंकि मामला व्यापार से जुड़ा है। भारत अब अपने हितों को साधने के लिए बेझिझक फैसला ले रहा है। देखिए, इसके पीछे दूसरी बात ही है। भारत का कहना है कि अगर किसी ने उससे पंगा ले लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। भारतीय जहाजों पर हमला करके हूती विद्रोहियों ने भारत को चैलेंज किया, वरना भारत तो इजराइल के कहने पर भी किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कदम नहीं उठा रहा है, जबकि इजराइल ने भारत विरोधी संगठन पर बैन लगा दिया। भाई, भारत की नीति साफ है, जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत ने अब हूती विद्रोहियों की औकात दिखाने की ठान ली है, क्योंकि अगर भारत अब कदम नहीं उठाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। भारत में तेल और गैस की सप्लाई कट हो सकती है, जिसके बाद भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और देखते ही देखते मोदी सरकार सत्ता से बाहर भी हो सकती है। इसी कारण अब मोदी जी ने लाल सागर में हड़कंप मचाने वाला फैसला ले लिया है। इस्लामिक वर्ल्ड के आका का घमंड कैसे चकनाचूर करेगा भारत। हूती विद्रोही, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और
कई अन्य आतंकी गुटों की मदद से यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। हूतियों को ईरान से हथियारों की मदद मिलती है, जबकि पर्दे के पीछे रूस और चीन भी इनके हमदर्द है। ईरान ने खाड़ी में तनाव को बढ़ा दिया है। हूती विद्रोही ईरानी मिसाइलों के बल पर लाल सागर में डर का माहौल पैदा किए हुए हैं। इससे तेल के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस इलाके से दुनिया का 10% तेल जाता है, लेकिन अब इनका संहार भारत का शेर करेगा। जी हां, भारत का शेर। भारतीय नौसेना के ये दोनों ही डिस्ट्रॉयर किलर मिसाइलों से लैस है, जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यह भारत के शेर सबको औकात में ला देंगे। INS कोची पहले से ही लाल सागर के मुहाने पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। अब आइए बताते हैं कि हूतियों की इस करतूत से भारत को क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, लाल सागर इलाके में हूती विद्रोहियों के हमले से भारत इजराइल व्यापार को भी खतरा पैदा हो गया है। अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया जाता है तो भारतीय व्यापारिक जहाजों को कोई और रास्ता देखना होगा। इस संकट के कारण न केवल शिप के मालिक उस इलाके से पारगमन की अनुमति नहीं देंगे, बल्कि जहाजों का चालक दल भी यह जोखिम लेने से इनकार कर सकता है। भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। इजराइल में कुल 6 प्रमुख बंदरगाह है, जहां एक साल में लगभग 10,000 जहाज आते हैं। ऐसे में इन जहाजों की संख्या कम हो सकती है। इसका सीधा नुकसान इजराइल के आयात निर्यात पर पड़ेगा, जो इस समय भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप जरा स्क्रीन पर देखें। लाल सागर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच स्थित है, जो इसे भारतीय नौसेना के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है, खासकर समुद्री सुरक्षा और नौवहन मार्गों की निगरानी के लिहाज से। लाल सागर एशिया और यूरोप के बीच मुख्य व्यापारिक मार्गों में से एक है। यह स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है, जो भारतीय निर्यात और आयात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर के आसपास के देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंध है, जो राजनयिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवादी गतिविधियों का खतरा है, जिससे भारत के लिए समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन जाती है। लाल सागर के आसपास के देशों में भारी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय निवास करता है, जिससे इस क्षेत्र का भारत के सामाजिक और आर्थिक हितों से गहरा संबंध है। लाल सागर अपनी जैव विविधता और अनूठे समुद्री पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी महत्वपूर्ण बातें भारत के लिए लाल सागर के महत्व को समझने में मदद करते हैं। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।